मोगली जी को गाली देने वाले बच्चों को ढूंढ लिया है और पुलवामा में अरे सेमड़ी पुलगामा नहीं, पुलवामा है, पुलवामा। अब आगे बोल। 500 किलो आरडीएस कहाँ से आया था ये नहीं ढूंढा अब तक। आरडीएस सच में? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आरडीएक्स होता है सेमड़ी, आरडीएक्स। और जिन लोगों ने थोड़े दिन पहले दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किया था, पूरे देश भर से 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया था। सिर्फ 100 किलो अमोनियम नाइट्रेट 50 से 100 मीटर के दायरे को आराम से उड़ा सकता है, वो भी बिल्डिंग के साथ। तो अब पता लग गया ना सेमड़ी जी कहां से आया था गू खानी। 12 दिन हो गए प्रोटेस्ट को, लेकिन एक भी वीडियो ध्रुव राठी भाई ने अपने पेज पे नहीं डाला। अच्छा, इस प्रोटेस्ट को 12 दिन हो गए हैं? सच में 12-13 दिन हो गए। बेचारे को पता नहीं था, किसी और काम में उलझा हुआ था। आगे पूछो। अच्छा जी। ध्रुव राठी कम से कम 20 दिन तो ले लेते हैं वीडियो बनाने में ही। कम से कम कोई भी मुद्दा आता है। अभी असम की बाढ़ 1 महीने पहले आई थी, ध्रुव राठी की कल वीडियो आई है। लेकिन हर्ष भाई जी मोदी जी के वीडियो अपलोड करते ही ध्रुव भाई जी उनके बैक टू बैक वीडियो चेप देते हैं। ये कैसे होता है? फिर उस टाइम पे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है क्या? या फिर ध्रुव भाई जी अपनी सारी इंद्रियों को एक जगह करके उनका एक साथ फोर्स लगाते हैं? नारे नहीं लगाए जाएंगे, आजादी का नारा भी नहीं लगाया जाएगा। आजादी वो आजादी नहीं होना। देश में आजादी किस टाइप का नारा चाहिए? जैसे पेपर लीक से आजादी का नारा पेपर लीक से आजादी का नारा नहीं चाहिए आपको। सरकार है ना, भ्रष्टाचार से आजादी का नारा नहीं चाहिए आपको। आजादी नारा एग्जाम इरेगुलरिटी से आजादी का नारा नहीं चाहिए आपको। आजादी नारा नहीं चाहिए। ऐसे कैसे आप लोग आजादी के नारे नहीं लगाओगे? हर्ष भाई साहब आपसे लगवा के मानेंगे। शिक्षा की आजादी के नारे कब और चीजों की आजादी के अंदर तब्दील हो जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। झूठ बोल रहा हूं तो ये देख लो, ढपली गैंग को अंदर नहीं घुसने दिया तो बाहर अपना मुजरा प्रदर्शन करने लग गई। भगाया जा रहा है। एक बार इस चंपूलाल की बात सुनो। भक्तों, नेहा बोरा पर इंक फेंकने वालों ने बता दिया कि सावित्रीबाई फूले पर गोबर फेंकने वाले की वंशज अभी भी जिंदा हैं। सावित्रीबाई फूले आज से 195 साल पहले जन्मी एक ऐसी महिला जो कि भारत देश की पहली महिला शिक्षक थी, समाज सुधारक थी और कवियत्री भी थी, जिसने 1848 ईस्वी में स्पेशली लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिया था। तो ऐसी विलक्षण प्रतिभाशाली महिला की बराबरी ये चमन टूचिया उस डपली गैंग की नेहा बोरा के साथ में कर रहा है। वो पार्टी जिसने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी के लिए विधवा विलाप किया था, जिसने अफजल गुरु की फांसी के बाद में ये नारे लगाए थे कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। ऐसे सरगनाओं की पार्टी जिन्होंने कभी कश्मीर को भारत का पार्ट ही नहीं माना है, नॉर्थ ईस्ट को काटकर बांग्लादेश को सौंपने की बात करते हैं, इंडियन आर्मी को दरिंदों की फौज बोलते हैं, और उनके प्रोफेसर्स को भारत पसंद नहीं है लेकिन फिर भी खाते हैं भारत का, और उनकी गान गीत गाती है पाकिस्तान के। तो कुपोषण की शिकार छिपकली के आधे निकले हुए अंडे, हम इन लोगों को उतना ही सम्मान देते हैं जितना उस गंडमरी आवाम को। कुछ ऐसी अनचाही औलादे इस चक्कर में भी पैदा हो जाती हैं कि बारिश का दौर था, मेडिकल स्टोर बंद था और ठंड की वजह से इसके बाप से रुका नहीं गया, फिर ये लोग धरती पे आके मुंह से हकते हैं। देखो हम लोग उमर खालिद को समझता और शायद ये बात अगर जो उमर खालिद एक ऐसा व्यक्ति था जो कि इस पूरे देश को एक सूत्र में बांधना चाहता था, वो धर्म जात भेदभाव से अलग था। पहले तो इसके उमर खालिद को दिखा देता हूँ, देखो। अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कितने अफजल मारोगे? ये एक और वीडियो देखो जिसके जस्ट पास में ही उमर खालिद खड़ा है। और अब इनके अफजल गुरु को दिखा देता हूँ जिसके लिए उमर खालिद विधवा विलाप कर रहा था, देखो। उन्होंने मुझे इतना बता दिया था कि हमें अंदर जाके लोकसभा में घुसना है तो वहाँ पे जो एमपीज है उन पे अटैक करना। और जस्ट अफजल गुरु को लटकाने के बाद इनके उमर खालिद ने खुलेआम सड़क के ऊपर विधवा विलाप स्टार्ट कर दिया जैसे इसका कसम मर गया हो। तुम लोगों को तो जितने जूते पड़े उतने ही कम है, और हाँ जितने अफजल निकलेंगे उतने अफजल मारेंगे, और जहां जहां से निकलेंगे साली उस जगह को उड़ा देंगे, बात खत्म।